गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो में हम स्क्रीनिंग के पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे, जो कि है हमारा पीपीडीटी। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पीपीडीटी होती क्या है और कैंडिडेट को क्या करना होता है और इस पीपीडीटी की एसएसबी स्क्रीनिंग में क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो गाइस शुरू करते हैं आज की ये इंटरेस्टिंग वीडियो। गाइस, पीपीडीटी में आपको एक पिक्चर दिखाई जाएगी। पिक्चर थोड़ी हैजी सी होती है, उसमें आपने पिक्चर को देख के एक स्टोरी आपने बनानी होती है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप स्टोरी बनाएंगे और कैसे आपको इस पीपीडीटी टेस्ट को क्लियर करना है। गाइस, उससे पहले आपको एक आंसर शीट दी जाती है। ये एक A4 साइज का पेपर होता है और उस पे ये सब डिटेल्स प्रिंटेड होते हैं। जैसे उस पे आपका लिखा होगा एसएसबी, नंबर ऑफ एसएसबी, बैच नंबर आपको बताया जाएगा, चेस्ट नंबर आपका, जो आपका यहाँ पे चेस्ट नंबर होता है वो यहाँ पे मार्क कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका नाम और उसके बाद यहाँ पे आपकी एज, जैसे 19 ईयर्स। तो गाइज, ये एज का भी यहाँ पे कुछ मतलब होता है, मैं आगे बताऊंगा वीडियो में। उसके बाद होता है यहाँ पे जिस दिन आपका एसएसबी का स्क्रीनिंग है, ये डेट। तो इस तरह से आपको एक आंसर शीट दी जाएगी और आंसर शीट में आपको यहाँ पे ऐसे एक बॉक्स बना होगा। ये बॉक्स नहीं होगा, ये बाहर वाला यहाँ पे इस टाइप का एक स्क्वायर बना होगा और यहाँ पे आपने एक्शन लिखा होगा और नीचे स्टोरी लिखना है। गाइस, पिक्चर देख के सबसे पहले आपको पिक्चर 30 सेकंड के लिए दिखाई जाएगी और उन 30 सेकंडों में आपने केयरफुली ध्यान से पिक्चर को देखना है। पिक्चर को देखने के बाद आपने एक सेंटर फिगर चूज करना है। अगर आप बॉयज हैं तो आपका सेंटर फिगर, आपका जो हीरो होगा वो आपका मेल होगा। अगर आप गर्ल्स हैं तो आपका हीरो उसमें एक गर्ल होगी। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हमने उसको मार्क कर देना है। फर्स्ट में ऐसे डॉट लगा लेना है। डॉट लगा के फर्स्ट में मेल है तो मेल लिखना है, फीमेल है तो फीमेल लिखना है। उसका एज और उसका मूड पॉजिटिव या नेगेटिव, किस मूड में है आपका हीरो का मूड क्या है। तो ऐसे करके उसको एक सर्कल कर देना है पेन से, यहाँ पे एक डॉट लगा के। और बाकी कैरेक्टर जो उस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहे हैं उनको ऐसे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे 2 3 से 4 को ऐसे डॉट कर देना है। लेकिन जो मैन है आपका वो हीरो ये है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसका पिक्चर का एक्शन लिखना है। एक्शन, उस पिक्चर में क्या एक्शन हो रहा है। उसके बाद आपने यहां से स्टोरी लिखनी है। इसके लिए आपको 1 मिनट इन सब चीजों के लिए, एक्शन और मार्किंग के लिए दी जाएगी और 4 मिनट का टाइम होता है स्टोरी राइटिंग का। लेकिन गाइस, 4 मिनट नहीं, आपको मुश्किल से 3 मिनट्स ही, 3 या 3.5 मिनट आपको दिए जाएंगे। उसमें आपने तकरीबन 90 to 100, मैक्सिमम 120 वर्ड्स की एक स्टोरी लिखनी है। गाइस, मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ऐसे स्टोरी कैसे लिखते हैं और पीपीडीटी में किस तरह की पिक्चर दिखाई जाए। गाइस, आपको इस तरह से लाइट ऑफ हो जाएगी और एक प्रोजेक्टर पे इस टाइप की कोई भी एक पिक्चर दिखाई जाएगी। पिक्चर थोड़ी हैवी होगी, इसमें मैं आपको एक क्लियर पिक्चर दिखा रहा हूँ। वहां पे आपको समझ ही नहीं आएगा कि मेल है या फीमेल है, कितने आदमी हैं, क्या हो रहा है। तो वहां पे क्या है, आपने अपना अनुमान लगाना है, हल्का सा आइडिया सा लगाना है। इस टाइप की आपको पिक्चर दिखाई देगी। पिक्चर के लिए आपको 30 सेकंड, आपने जैसे अभी ऑब्वियसली इसमें दिखाई दे रहा है कि हमारा ये सेंटर फिगर यही होगा, हमने इसको मान लिया। इसका देखिए एज, हाँ गाइस, 1 मिनट में बता देता हूँ। एज, आपकी एज का यहाँ पे क्या मतलब है। एज का मतलब ये है कि आपका जो हीरो होगा, एक्चुअल में आपकी अगर एज 19-20 है तो जो आपका जो हीरो होगा स्टोरी का, तो उसको उसी टाइप से आपने अपना एज लिखना है और हीरो का भी आप उसी टाइप से अज्यूम करना है। तो ये एज आप किस एज के हैं, ये आपका मैच्योरिटी लेवल चेक करने के लिए यहाँ पे एज का
कॉलम दिया गया है। ये इस तरह से हमारी पिक्चर हो गई। और पिक्चर में हमें क्या दिख रहा है, हमें अच्छे से पिक्चर को देखना है, कितने लोग दिख रहे हैं, ज्यादा इसमें बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, उनको हमें मेन ही कैरेक्टर को देखना है, उसका एज क्या है, एज अप्रोक्स जो आपकी एज है वो हो गई, मेल है, पहले तो मेल है, फिर उसकी एज जो आपकी एज है, और उसके बाद मूड है, कॉन्फिडेंट दिख रहा है तो पॉजिटिव मूड है, कोशिश करना है पॉजिटिव मूड में ही उसको दिखाना है। और स्टोरी आपको कोशिश करना है कि एक सोशल थीम के ऊपर स्टोरी बनाए, ताकि आपको अच्छे से उसके बारे में जानकारी भी हो और आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये हमारा 30 सेकंड का टाइम कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट होने के बाद प्रोजेक्टर बंद कर दिया जाता है आपको स्क्रीन पे, फिर पिक्चर नहीं मिलेगी, इसलिए पिक्चर को केयरफुली देखना है। आते हैं, अब हम बात करेंगे कि स्टोरी कैसे लिखना है। गाइस, आपको स्टोरी इस टाइप से लिखना है। स्टोरी लिखने के लिए आपको जो पेपर मैंने आंसर शीट दिखाई है उसी में जहां से स्टोरी लिखना है वहां से स्टोरी लिखना है। अब स्टोरी लिखने का क्या तरीका, गाइस, स्टोरी लिखने के लिए सबसे पहले हु मतलब उस पिक्चर में कौन था, जो आपका लीडर है वो कौन था, उसका एक नाम हो गया, नाम हो गया, नाम के बाद वो कहाँ की बात है, उसका प्लेस हो गया, और वो क्या कर रहा था। एक लाइन में हु हो गया और उसी के साथ एक लाइन में ये हमारा हु और वेयर कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कोई भी उसका नाम हो गया, जैसे राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता, जो भी आपका मेल है तो मेल वाला नाम, और वो क्या करता है, क्या करता है, आखिर उसका ऑक्यूपेशन क्या है, वो स्टूडेंट है, तो आपने जैसे आपने स्टार्ट करना है, श्याम वाज स्टडिंग इन क्लास 12th, या स्टडिंग इन बीएससी, आईआईटी, जो भी उसका नाम था और उसका ऑक्यूपेशन। तो उसने क्या, उसके बाद क्या किया, उसने कहीं पे आपको दिख रहा है ये पिक्चर में कि एक गांव का सीन है, तो उसने कहाँ देखा, वो गांव में गया, आखिर गया क्यों, उसका रिलेशन क्या था वहां पे, तो वो उसका गांव का रहने वाला था, हो सकता है, या वो कहीं से आया था, फिर उसने उसने देखा क्या, एक्चुअल में गांव में देखा क्या, क्या समस्या देखी कि उसको इतने सारे लोगों को इकट्ठा करना पड़ा। ठीक है, उसने कोई प्रॉब्लम देखी, आपने कोशिश करना है कि जो प्रॉब्लम है वो एक सोशल थीम की हो। ठीक है, तो हम मान लेते हैं इस पिक्चर में उसने देखा कि वो जो श्याम था वो एक गांव बीएससी का स्टूडेंट था, और उसने छुट्टियों में अपने गांव गया, और उसने गांव में देखा कि गांव के लोग जो है सिंगल यूज प्लास्टिक को अभी भी यूज कर रहे हैं, और जिससे क्या हो रहा था, गांव के जो एनिमल्स थे और वो बीमार पड़ रहे थे, और उसका एनवायरनमेंट पे इफेक्ट पड़ रहा था। ये हमारा हो गया इंट्रोडक्शन पार्ट। उसके बाद में उस समस्या का उसने कैसे समाधान किया, हाउ। गाइस, 2 से 3 लाइन में आपका ये हो गया। उसके बाद आपने कम से कम 6 से 7 और 8 लाइन में हाउ पोर्शन में लिखनी है कि उसने कैसे आखिर इन सब को हैंडल किया। ठीक है, तो मैं आगे बताऊंगा आपको कि स्टोरी कैसे लिखनी है। उसके बाद ये सब करने के बाद उसका आउटकम क्या है, ठीक है, उसके बाद देन फिर वो जो उसका काम था वो वहां पे चला गया। तो गाइज, ऐसे आपने स्टोरी लिखनी है। वो हो गया कौन था और क्या करता था, उसका नाम, उसका ऑक्यूपेशन, उसके बाद कहाँ की ये स्टोरी है, गांव में था, ये था, गांव में गया कैसे, फिर उसने वहां पे क्या देखा, क्या देखने के बाद उसने जो उसने समस्या देखी उस समस्या का समाधान कैसे किया। गाइज, आपने पूरा फोकस करना है हाउ। उस 1 से 2 लाइन में आपका इंट्रोडक्शन हो गया, एक लाइन में प्रॉब्लम हो गई, और उस प्रॉब्लम को उसने कैसे सॉल्व किया उसको आपने 6 से 7 लाइन में डिटेल में बना लिखना है। उसके बाद उसका आउटकम क्या हुआ
आउटकम के बाद जो वो जहां गया रहता था या जाता था पढ़ता था वो वहां पे लास्ट में चला गया। तो गाइस अब मैं बताता हूं इसको स्टोरी को मैंने कैसे लिखा है। मोहन वाज स्टडिंग इन बीएससी, वो वाला पोर्शन हो गया इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। ही विजिटेड हिज विलेज ड्यूरिंग हिज वैकेशन, वो छुट्टियों में अपने गांव गया और उसने क्या देखा, ही नोटिस दैट पीपल ऑफ हिज विलेज वर स्टिल यूजिंग सिंगल यूज प्लास्टिक, ड्यू टू दैट काउंटलेस एनिमल्स आर किल्ड। इससे क्या हो रहा था, काउंटलेस एनिमल्स मर रहे थे। ही डिसाइडेड, फिर उसने हाउ, अब यहां से शुरू होता है, ये हो गया हमारा फर्स्ट हु, वे, ये हो गया व्हाट, क्या देखा उसने, यहां तक व्हाट हो गया। अब हमारा शुरू होता है वेयर वाला पोर्शन। अब देखिए वेयर ही डिसाइडेड, उसने क्या किया, हाउ वाला पोर्शन अब हमारा शुरू होता है। ही डिसाइडेड टू एजुकेट ऑल द विलेजर्स, ही गैदर्ड ऑल विलेजर्स इन ए प्लेस एंड एजुकेट देम नॉट टू यूज प्लास्टिक। उसने गांव के लोगों को एक जगह पे इकट्ठा किया और उनको बताया कि भैया प्लास्टिक यूज नहीं करना है। He briefed them that plastic release a variety of chemicals during degradation, which has a negative impact on the animals and plants. अब आपकी बात क्यों सुनेंगे लोग, क्योंकि आपने उनको बताया कि भैया इसके बहुत नुकसान हैं, तभी तो आपकी बात को कोई ध्यान देगा। उसके बाद नहीं तो बोलेगा भैया आया है पढ़ के डीयू से और हमें सिखा रहा है। तो आपने उनको बताना है। He also briefed adverse effect of the same on our environment and human health. उसने बताया कि भैया इससे क्या हो रहा है, ये जब इसको नष्ट करते हैं उससे बहुत सारा क्या होता है, केमिकल निकलता है। केमिकल निकलने से इसका इफेक्ट हमारे एनिमल्स पे और जो हमारी फसल है उस पे पड़ता है, और इसका इफेक्ट क्या होता है, हमारी हेल्थ के ऊपर भी आता है। He requested them say no to the plastic. उसने क्या बोला, उनको समझाया कि भैया आपको, रिक्वेस्ट किया उनसे कि आपको प्लास्टिक यूज नहीं करना है, एंड टू अवॉइड प्लास्टिक कैरी बैग्स, कंटेनर फॉर फूड, कटलरी, प्लास्टिक प्लेट, कप्स फॉर बेवरेजेस। कहां कहां पे हम यूज करते हैं उसका मेंशन किया है। ही टोल्ड देम to use reusable bag and glass container in place of plastic. उसने सब कहानी बता दी कि भैया प्लास्टिक क्यों हमें यूज नहीं करना चाहिए और हम कहां कहां यूज करते हैं, इसका इफेक्ट क्या है और उसका सब्स्टिट्यूट क्या है। वो सब होने के बाद क्या हुआ, लोगों को लगा भैया समझ में आ गया, people got his point and decided not to use single use plastic and protecting the एनवायरमेंट। तो लोग उसकी बात समझ गए और उसने क्या किया, प्लास्टिक ये हमारा क्या हो गया, आउटकम। ठीक है गाइस, तो ये अप्रोक्स आपके 90 वर्ड्स के अप्रोक्स स्टोरी है। तो आप इस तरह से एक स्टोरी लिख सकते हैं गाइस। उसके बाद आपका स्टोरी का टाइम खत्म हो जाता है। जैसे ही टाइम ओवर होता है बेल बजेगी और स्टार्टिंग पे एक बेल बजेगी, और जब आपकी बेल टाइम ओवर हो जाएगा तो आपको बेल से इंडिकेट किया जाएगा आपने स्टॉप राइटिंग कर देनी है। और स्टॉप राइटिंग करने के बाद आपसे, अगर गाइज आपसे स्टोरी नहीं भी लिखी गई है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे स्मार्टली फिर भी स्क्रीनिंग इन हो सकते। आप हड़बड़ा गए, आपको समझ में ही नहीं आया कि आपने स्टोरी क्या लिखनी थी, क्या कुछ पिक्चर देखने में ही पूरा टाइम चला गया, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप कैसे फिर भी अभी भी आपसे मौका नहीं गया है, आप कैसे स्क्रीन इन हो सकते हैं। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।